नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की। जी हां, शिवपाल यादव को लेकर एक खास खबर सामने आ रही है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शिवपाल यादव को लेकर लगातार चर्चे होते रहते हैं और उनको लेकर सुर्खियों में भी वो बने रहते हैं। दरअसल हुआ यूं कि अखिलेश यादव जो कि सपा पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने और शिवपाल के बीच में एक बड़ी दरार साबित हो रही है। जो वो दिख रही है, वही शिवपाल यादव मीडिया में आकर अपने बीच की दरार के बारे में बता रहे हैं कि किस चीज से, किस बात से वो इतना ज्यादा अखिलेश यादव से नाराज है, साथ ही मुलायम यादव से नाराज है। इसी के साथ उनके बीच की जो दरार है वो सामने देखने को भी मिल रही है। कहीं जहां शिवपाल यादव को आदित्यनाथ योगी के साथ देखा गया। जी हाँ, सपा पार्टी के होने के बावजूद भी, अखिलेश यादव के चाचा होने के बाद भी वो योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे, वहां उनसे बातचीत की। इस चीज को लेकर लगातार वो सुर्खियों में है और लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं शिवपाल यादव अब बीजेपी ज्वाइन तो नहीं करने वाले। जी हाँ, अपर्णा यादव की तरह अब शिवपाल यादव वो बीजेपी तो नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अब एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसमें शिवपाल यादव अब योगी आदित्यनाथ को फॉलो करने लगे हैं। जी हाँ, योगी और मोदी को अब वो फॉलो करने लगे हैं। लेकिन जब उनसे ये चीजें पूछी गई, जब वो दिल्ली और लखनऊ आए तो उनसे पूछा गया कि क्या आप अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अभी कुछ नहीं पता। लेकिन उस बात का उन्होंने संकेत दे दिया, क्योंकि उन्होंने फॉलो किया ट्विटर पर। उस फॉलो को देखकर लगता है कि अब शायद शिवपाल यादव अपनी वो पार्टी, अपना वो परिवार छोड़कर अपर्णा यादव की तरह अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन अगर बीजेपी वो ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद 2024 के लोकतंत्र के लिए बीजेपी में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन अगर इस चीज को सपा पार्टी नहीं देखना चाहती तो वो उसको रोक सकती है। लेकिन पहले आप पूरी रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर वजह इसके पीछे की क्या रही कि उन्होंने बीजेपी पार्टी को फॉलो किया। तो पहले देखिए ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद मुलायम सिंह यादव के परिवार में एक बार फिर तनातनी दिखाई दे रही है। मुलायम कुनबे से शिवपाल यादव की दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। इस बीच शिवपाल ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फॉलो करना शुरू कर दिया है। उसके इस सियासी गलियारों से बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या चाचा बीजेपी का दामन थामेंगे। बताया जा रहा है कि शिवपाल यादव अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो नवरात्रि के दौरान ही अयोध्या जा सकते हैं। भले विधानसभा चुनाव के पारिवारिक और सामाजिक दबाव के चलते चाचा को भतीजे अखिलेश यादव के करीब लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन नतीजों के साथ ही दूरियां फिर साफ झलक रही हैं। चाचा भतीजे के बीच में 6 साल पहले सियासी वर्चस्व की जंग शुरू हुई थी, जिसके बाद शिवपाल ने सपा से नाता तोड़कर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी नाम से अपनी पार्टी बना ली थी। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह के हस्तक्षेप के बाद चाचा और भतीजे ने 2022 चुनाव में हाथ मिला लिया था, लेकिन शिवपाल को ना तो उम्मीद के मुताबिक सम्मान मिला और ना ही चुनाव में भागीदारी। शिवपाल को स्टार प्रचारक के तौर पर अखिलेश ने कुछ चुनिंदा सीटों पर ही प्रचार कराया। आखिरी के चरणों में शिवपाल चुनाव प्रचार करने उतरे थे। अखिलेश ने चाचा शिवपाल को न सिर्फ एक सीट दी, बल्कि पार्टी में वह सम्मान भी नहीं दिया जिसकी उन्हें घर वापसी की उम्मीद थी। मैनपुरी में चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी रथ की जो 2 तस्वीरें सामने आई थी, उससे शिवपाल का सपा में सियासी कद का एहसास साफ हो रहा था। मुलायम और अखिलेश रथ में सीट पर बैठे थे तो मुलायम की कुर्सी को हत्थे पर शिवपाल बैठे नजर आए थे और चेहरे पर उदासी छाई हुई थी जो उनके दर्द को बयां कर रही थी। वहीं एक समय ऐसा था जब मुलायम के बराबर वाली सीट पर बैठा करते थे। अखिलेश ने पूरे चुनाव के दौरान शिवपाल को पूरी तरह दरकिनार कर रखा था। इतना ही नहीं, चुनाव के बाद भी अखिलेश ने जिस तरह का व्यवहार रखा, उससे शिवपाल को नाराज होना लाजमी था। अब शिवपाल के तेवर बदले हुए हैं और उनकी बीजेपी में आने की अटकलें बाजार में गर्म हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और चाचा की ये दूरियां तो चलती रहेंगी, लेकिन इस बीच बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी शिवपाल यादव का वहां आना। उत्तर प्रदेश में जुलाई महीने में राज्यसभा की 11 सीटें रिक्त हो रही हैं। इसमें 7 से 8 सीटों पर बीजेपी का जीतना तय है। शिवपाल सिंह यादव अब बीजेपी की मदद से राज्यसभा जा सकते हैं। इसके साथ ही जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य यादव को मैदान में उतार सकते हैं। बीजेपी की कोशिश की जसवंत नगर सीट पर
कमल खिलाने की है। सपा ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांटे की टक्कर दी है, उसके चलते बीजेपी 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर सारे सियासी तान बाने बुन रही है। ऐसे में सपा के कोर वोट बैंक यादव समुदाय में सेंधमारी के लिए बीजेपी शिवपाल यादव को उच्च सदन भेजकर केंद्रीय मंत्री बनाने का दांव चल सकती है। यूपी में 9% यादव वोटर हैं और ओबीसी में सबसे बड़ी आबादी है, जो सपा के मूल वोटर माना जाता है। ऐसे में बीजेपी 2024 में सपा को मात देने के लिए शिवपाल यादव को लेकर यादव समुदाय के रूप में बड़ा चेहरा बन सकती है। शिवपाल यादव का अपना सियासी कद है और यादव समुदाय के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के कहने पर शिवपाल यादव ने सपा के साथ गठबंधन कर लिया था। शिवपाल ने अपना नेता अखिलेश को मानते हुए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, लेकिन ना तो शिवपाल यादव के लोगों को विधानसभा का टिकट मिला और ना ही सम्मान मिला। इधर शिवपाल सिंह यादव को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सपा ने उन्हें अपना विधायक मानने से इनकार करते हुए विधायक दल बैठक में नहीं बुलाया। इससे नाराज होकर शिवपाल इटावा और बाद में दिल्ली चले गए थे। यही है शिवपाल यादव और बीजेपी के बीच की बात का दौरा शुरू हुआ और अब शिवपाल यादव को बीजेपी की ओर से राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। मुलायम परिवार में लगातार इस तरह के सियासी चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कोशिश की जा रही है कि शिवपाल यादव उनकी पार्टी में आए और 2024 की जो चीजें हैं वो इजी हो जाए। शिवपाल यादव के करीबियों की माने चुनाव के समय परिवार और समाज के दबाव की वजह से शिवपाल यादव ने जहर का घूंट पीकर सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था, पर अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने लिए कई नई सियासी राह तलाशेंगे। आज तक शिवपाल यादव से जब पूछा तो बीजेपी के साथ नहीं जाने का उनका संकल्प अब भी बरकरार है, तो उन्होंने कहा था कि इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। इस तरह से उन्होंने भविष्य के रास्ते का संकेत भी दिया। अब बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद शिवपाल को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है। शिवपाल के करीबी हरिओम यादव पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने भी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में एंट्री की थी। मुलायम कुनबे में जब वर्चस्व की जंग छिड़ी तो अपर्णा शिवपाल के साथ खुलकर खड़ी थी। सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने बहन और बहनोई की पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी का दामन थामा था। ऐसे में अब शिवपाल को बीजेपी अपने खेमे में लाने का कदम उठाती है और वो तैयार होते हैं, तो उन्हें पाला बदलने में क्या क्या मिल सकता है। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।